बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। इससे जो पहले प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट पोलिनेशन एंड ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी के बारे में। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे क्रॉस पोलिनेशन से। एक्चुअली क्रॉस पोलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जेनोगेमी और एलोगेमी भी कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होते हैं जब कभी भी पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, देन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड दिस फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो है प्रेजेंस हो, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इस टाइप के जो पॉलिनेशन है उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ जब कभी भी हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर अपना कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये खुद जो है एंथर टू स्टिग्मा जो है ट्रांसफर हो। दे नीड सम एजेंट, यानी इनको किसी एजेंट और कैरियर की जरूरत पड़ते हैं ताकि एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जो है ट्रांसफर किया जा सके। एंड दिस एजेंट मे बी बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। तो एबायोटिक का मतलब होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स। एबायोटिक के अंदर जब कभी भी अगर पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करे विंड की वजह से, देन दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एनेमोफिली। इस टाइप के पोलिनेशन को हम कहेंगे एनेमोफिली। अगर विंड की वजह से पॉलिनेशन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहेंगे एनेमोफिली। और अगर वाटर की वजह से ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली, विच इज मोस्ट कॉमन इन इक्वेटिक प्लांट। जो वाटर की वजह से जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं ये सबसे मोस्ट कॉमन है इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होते हैं वो वाटर की वजह से होते हैं। और ये जो है दो ऐसे एजेंट्स हैं, एबायोटिक एजेंट्स हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो है इन्वॉल्व रहते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स को जो है ट्रांसफर करने में जो है मदद करते हैं। अगर हम बायोटिक की बात करें, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स हुए, तो मान लो इंसेक्ट की वजह से अगर ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन्स, इंसेक्ट जो है अबाउट 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन होते हैं। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के जो है एजेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा जो है पॉलिनेशन को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। And that type of pollination is called entomophily. इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहेंगे एंटोमोफिली। अगर बर्ड्स की वजह से पॉलिनेशन हो, सारा का सारा बर्ड जो है पॉलिनेशन कैरी आउट नहीं करते, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक बर्ड्स होते हैं जो पॉलिनेशन को कैरी आउट करने में मदद करते हैं। और उन बर्ड्स का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि इनका साइज जो है बहुत ही छोटा होते हैं और बीक जो है लंबा होते हैं। और वही बर्ड जो है पॉलिनेशन करते हैं। और बर्ड्स की वजह से अगर पॉलिनेशन हो देन इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, इसको हम कहेंगे ऑर्निथोफिली। और बेड्स की वजह से अगर पॉलिनेशन होते हैं देन इट इज कॉल्ड चेरोपैट्रोफिली। अगर स्नेल की वजह से पॉलिनेशन करे देन इट इज कॉल्ड माल्कोफिली। अगर यहां पे जो एजेंट है वो एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड जूफिली। इस टाइप के जो पॉलिनेशन है उसको हम कहेंगे जूफिली। ये सारा का सारा हमारा जो है बायोटिक जो है एजेंट्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो है इन्वॉल्व रहते हैं। अब हम शुरू करते हैं एबायोटिक एजेंट से। तो एबायोटिक एजेंट के अंदर हमने कहा दो चीज का, एक हमने कहा एनेमोफिली और दूसरा हमने कहा हाइड्रोफिली। तो शुरू करते हैं एनेमोफिली से। एनेमोफिली, एनेमोफिली का मतलब हुआ द पॉलिनेशन विच इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ विंड, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनेमोफिली। यहाँ पे जो एजेंट है दैट एजेंट में बी विंड,
that means the pollination which is carried out by means of wind, then that type of pollination is called anemophily. Actually anemophily जो है wasteful pollination से, it is regarded as a wasteful pollination because the direction of wind is not particular, क्योंकि यहाँ पे जो wind का direction है वो कभी भी particular नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होते हैं मैक्सिमम पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर रिलीज करने के बगैर जो है किसी दूसरे जगहों के अंदर लैंड करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो जर्मिनेट नहीं कर पाते. तो दिस एनेमोफिली इज रिगार्डेड एज वेस्टफुल पॉलिनेशन एंड द फिनोमेना ऑफ दिस एनेमोफिली वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय स्प्रेंजल. Sprengel was the first who's demonstrate the phenomena of phenomenon of anemophily. याद रखना स्प्रेंजल जो है सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने क्या किया यानी डेमोन्स्ट्रेट किया गया एनेमोफिली के फिनोमेना को. नाउ यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर एनेमोफिली होते हैं, विंड की वजह से अगर पॉलिनेशंस होते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, नॉन एसेंशियल जो पार्ट्स हैं दैट मीन्स सेपल्स और पेटल, या तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंस रहेंगे और टोटली एब्सेंट रहते हैं. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर. तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स आते हैं जिनके अंदर हवा की वजह से पॉलिनेशंस होते हैं, वो नेक्टरलेस हैं, कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऑर्डरलेस हैं और कलरलेस हैं. इनका कोई भी पार्टिकुलर कलर नहीं होते, वाइट होते हैं. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा कि यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं या तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंस रहते हैं या तो टोटली क्या रहते हैं एब्सेंट. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऑर्डर को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और ये फ्लावर जो है ये कलरलेस होते हैं. और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके अंदर जो है हवा की वजह से पॉलिनेशंस होते हैं, यानी वो प्लांट जिनके अंदर हवा की वजह से पॉलिनेशंस होते हैं, इनके अंदर जो है मैक्सिमम अमाउंट में जो है अमाउंट ऑफ डस्टी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्मेड. इनके अंदर जो है मैक्सिमम अमाउंट में जो है पोलन ग्रेन जो है फॉर्मेशंस होते हैं आर फॉर्मेड. ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी वो प्लांट जिनके अंदर हवा की वजह से पॉलिनेशंस होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशंस होगा वो ज्यादा होगा. एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी उन प्लांट्स का जिनके अंदर जो हवा की वजह से पॉलिनेशंस होते हैं, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होगा, दीज पोलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत ही हल्का होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं एंड ड्राई होते हैं. ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनेमोफिलस फ्लावर का, जहां पे जो पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशंस होगा वो बहुत ही हल्का होगा ताकि आराम से जो है हवा की वजह से ट्रांसफर करने में मदद कर सके. दूसरा जो है नॉन स्टिकी होते हैं और लास्ट में जो है ये ड्राई रहते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे जो स्टिग्मा होगा मे बी लॉन्ग और लार्ज, लंबा होगा एंड हैरी टाइप होगा और बुशी टाइप. ये इसलिए होते हैं हैरी और बुशी टाइप ताकि जो है आराम से जो है पोलन ग्रेन्स को जो है रिसीव किया जा सके. दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनेमोफिलस फ्लावर का जिनके अंदर हवा की वजह से पॉलिनेशंस होते हैं. नाउ ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एबायोटिक एजेंट में से. तो सेकंड जो पार्ट है उसको हमने कहा हाइड्रोफिली. Now hydrophily means hydrophily means the pollination which is carried out by means of water. यानी यहाँ पे pollination किसकी वजह से होगा, एजेंट कौन होगा, वाटर होगा.
एंड दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। इस टाइप के जो पॉलिनेशन है उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। एंड दिस हाइड्रोफिली इज मोस्ट कॉमन इन इक्वेटिक प्लांट। ये सबसे ज्यादा जो है मोस्ट कॉमन है इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। नाउ दिस हाइड्रोफिली आर ऑफ टू टाइप। एक होगा हमारा हाइपो हाइड्रोफिली और दूसरा होगा हमारा इपी हाइड्रोफिली। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारा हाइपो हाइड्रोफिली और दूसरा होते हैं हमारा इपी हाइड्रोफिली। दैट मीन मान लो अगर पॉलिनेशन जो है टेक प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के नीचे होते हैं, ठीक है, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोफिली इज कॉल्ड हाइपो हाइड्रोफिली। एंड इट टेक प्लेस इन केस ऑफ सबमर्जेड प्लांट्स। ये सबमर्जेड प्लांट्स के अंदर होते हैं, लाइक जोस्टेरा के अंदर होते हैं, नज्जास के अंदर होते हैं और स्ट्रेटोफाइलम के अंदर होते हैं। यानी ये वो प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन जो है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होगा। एंड दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइपो हाइड्रोफिली। उस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। नाउ इपी हाइड्रोफिली का मतलब होते हैं इफ पॉलिनेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर मान लो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो, then that type of pollination, that type of हाइड्रोफिली is called इपी हाइड्रोफिली। इस टाइप के हाइड्रोफिली को हम कहेंगे, इस टाइप की जो हाइड्रोफिली है उसको हम कहेंगे इपी हाइड्रोफिली। फॉर एग्जाम्पल वेलेस्नेरिया के अंदर होते हैं, वेलेस्नेरिया के केस में जो है अबव द सरफेस ऑफ वाटर होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होते हैं पॉलिनेशंस। तो इस टाइप के जो पॉलिनेशंस होगा उसको हम कहेंगे इपी हाइड्रोफिली। नाउ यानी वो प्लांट्स, इक्वेटिक प्लांट जिनके अंदर जो है वाटर की वजह से जो है वाटर जो है कैरियर बनते हैं, एजेंट बनते हैं, जिसकी वजह से जो है पॉलिनेशन हो, इनके अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफैलस फ्लावर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स रहते हैं, द फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्मॉल फ्लावर्स आते हैं एंड नंबर ऑफ फ्लावर जो है बहुत ही ज्यादा रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिली और हाइड्रोफैलस फ्लावर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दोबारा से यहाँ पे जो फ्लावर आएगा, दीज फ्लावर्स आर नेक्टरलेस होगा, कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऑर्डरलेस होगा एंड कलरलेस होगा। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफैलस फ्लावर। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज, यहां पे जो पोलन ग्रेन्स होगा, पोलन ग्रेन्स दोबारा से जो है लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा एंड इट इज कवर्ड आउटसाइड बाय ए वैक्सी कोटिंग। यानी इसके बाहर जो है एक वैक्सी कोटिंग जो है प्रेजेंस रहते हैं। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफैलस फ्लावर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा हाइड्रोफैलस फ्लावर का, यानी वो प्लांट जिनके अंदर वाटर जो है एजेंट बनते हैं, कैरियर बनते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होते हैं, उनके अंदर फ्लावर जो है लास्ट नंबर में होते हैं और फ्लावर का जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। दूसरा, यहाँ पे जो फ्लावर्स होगा दैट आर नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं और इनके बाहर जो है एक इट इज कवर्ड आउटसाइड बाय ए वैक्सी कोटिंग। इनके बाहर जो है एक वैक्सी कोटिंग जो है प्रेजेंस रहते हैं। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा इज अनवेटेबल एंड स्टिकी होते हैं, ताकि आराम से जो है पोलन ग्रेन जो है इसके सरफेस के ऊपर स्टिक किया जा सके, तो ताकि वो वहां पे जो है जर्मिनेट किया जा सके। These are the important characteristics of हाइड्रोफैलस फ्लावर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोफैलस फ्लावर का। तो ये हमारा था एबायोटिक कंपोनेंट में से एक एनेमोफिली और दूसरा जो है हाइड्रोफिली। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे बायोटिक कंपोनेंट से। थैंक यू।